हेलो स्टूडेंट्स, आपने अभी प्रीवियस वीडियो में देखा कि टीडीएस के मास्टर्स टैली ईआरपी 9 में कैसे बनाए जाते हैं। अभी इस वीडियो में हम एक्चुअल ट्रांजैक्शन उसका पास करेंगे टीडीएस डिडक्शन का। तो अभी पहला ट्रांजैक्शन है डिजाइनिंग सर्विसेज, हमने एडमार्क डिजाइन लिमिटेड से ली है 60,000 की, और उसको हमने 54,000 का पेमेंट दिया है और 6,000 उसका टीडीएस डिडक्ट किया है। तो अभी लेट्स पास द एंट्री। तो गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर्स में जाओ, ये हम एंट्री जर्नल में बुक करेंगे। तो अभी मैं आई वुड बी यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट्स इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय। तो डेबिट में अभी डिजाइनिंग एक्सपेंसेस का लेजर आएगा, उसका अमाउंट होगा 60,000। क्रेडिट में पार्टी आएगा, वो आर्टमैक डिजाइन है, ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट करेगा 54,000। हमने मास्टर्स करेक्ट बनाया है इसलिए। और नेक्स्ट में न्यू रेफरेंस 60,000 क्रेडिट में, और एक बार न्यू रेफरेंस वैसे रखना है, 6,000 टीडीएस का डेबिट में जाएगा, और आखिर में क्रेडिट में फिर एक बार टीडीएस डिडक्टेड 6,000 आएगा। तो ये आप देख सकते हो कि डेबिट में टोटल अमाउंट एसेसेबल अमाउंट 60,000 था, पार्टी को उसमें से 54,000 देना है और 6,000 उसका 10% से टीडीएस डिडक्ट किया गया है। बीइंग एक्सपेंसेस बुक्ड फॉर डिजाइनिंग, ये मेरा नरेशन आएगा। एंटर, दैट्स इट। तो अभी हमने उसका एक्सपेंसेस बुक किया है। अभी पेमेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। पेमेंट के लिए एसबीआई में बैंक अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, और सेकेंड एडमार्क डिजाइन्स का। अभी एडमार्क को हमको 54,000 का ही पेमेंट देना है अगेंस्ट रेफरेंस 54,000। उसका हम चेक नंबर डालेंगे, दैट्स इट, बीइंग पेमेंट मेड। तो हमने ऐसे ये फर्स्ट एंट्री पास किया है। अभी हम बाकी के चारों एंट्रीज पास करेंगे। रिलायंस एकेडमी ट्रेनिंग सर्विसेज के लिए 70,000 जेवी में बुक करेंगे। ट्रेनिंग सर्विसेज 70,000 रिलायंस एकेडमी। अभी ये 63,000 ऑटो कैलकुलेट हो गया। न्यू रेफरेंस, अगेन न्यू रेफरेंस, और क्रेडिट में टीडीएस, दैट्स इट। अभी हम नरेशन नहीं लिखेंगे, पर आप रेगुलर अकाउंटिंग में आप नरेशन लिखो, दैट्स इट। नेक्स्ट एंट्री आएगा। अभी मैं पेमेंट की भी एंट्रीज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एग्जांपल के लिए मैंने दिखाया था। अभी खाली हम टीडीएस डिडक्शन, टीडीएस बुक करने की डिडक्शन की एंट्रीज करेंगे। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट सर्विसेज। रिक्रूटमेंट सर्विसेज हमने ली थी 80,000 की फ्रॉम रैंडफोर्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगेन न्यू रेफरेंस, और फिर लास्ट में टीडीएस का लेजर। टीडीएस 10% से इधर भी डिडक्ट होगा। नेक्स्ट एंट्री अभी है कि भारतीय एंटरप्राइजेस से हमने हाउसकीपिंग सर्विसेज ली थी, पर इधर 1% ही टीडीएस कट होगा अंडर 194C, क्योंकि ये प्रोप्राइटर है। अभी हाउसकीपिंग एक्सपेंसेस क्या था अमाउंट, इट इज 1,20,000। क्रेडिट में पार्टी आएगी भारतीय एंटरप्राइजेस, उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया है 1,18,800, और लास्ट में टीडीएस का लेजर आएगा। टीडीएस 1,200 उसमें से कट गया। अभी सबसे लास्ट एंट्री है वो है रेंट की। अशोक चौहान को रेंट का पेमेंट किया है 2,10,000 का, और उसमें से 10% से हमने टीडीएस डिडक्ट किया है अंडर सेक्शन 194IA। उसका IA सेक्शन है, 194IB में रेंट फॉर मशीनरी आता है। तो पास करेंगे एंट्री, रेंट एक्सपेंसेस 2,10,000, क्रेडिट में अशोक चौहान, उसका टीडीएस
अभी लास्ट में टीडीएस उसका 21,000 कट गया 10% से। So this is how we do the TDS transaction and deduct the TDS। एक तो पहले उसका एसेसेबल अमाउंट लेते हैं, उसके ऊपर उसको पार्टी को जो अमाउंट जाता है और बाकी का अमाउंट टीडीएस को जाता है। तो अभी हम उसका रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट क्या आया है। गो टू गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले में जाइए, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स और टीडीएस रिपोर्ट्स। अभी फॉर्म 26Q, फॉर्म 26Q क्यों है? क्योंकि हमने वो अदर पेमेंट्स के लिए उसको डिडक्ट किया है। अभी डिडक्शन एट नॉर्मल रेट में जाओ और उधर एंटर करो। यहाँ पे पार्टी वाइज हमको कितना अमाउंट था और कितना टीडीएस डिडक्ट किया है उसका रिपोर्ट आप देख सकते हो। एडमार्क का 60,000 था, 6,000 उसका टीडीएस डिडक्ट किया और बाकी का उसको हमने पेमेंट किया है। सो दिस इज व्हाट योर टीडीएस कंप्यूटेशन रिपोर्ट इज। तो अभी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम टीडीएस रिटर्न भरेंगे 26Q में। अभी तक तो हमने क्या देखा कि टीडीएस का कंप्यूटेशन कैसे करते हैं। और एक लास्ट में मैं आपको एक एंट्री दिखाना चाहूंगा कि अभी टीडीएस का पेमेंट कैसे किया जाता है टैली ERP9 में। रिपोर्ट ओपन किया तो इधर स्टार्ट पेमेंट का एक ऑप्शन है, तो वहां पे हम लेंगे TDS 1/4/2016 टू अभी जितना टाइम का हमने टीडीएस का पेमेंट कर रहे हैं तो वो हम लेंगे। अभी ऑल आइटम्स का सब सेक्शंस का पेमेंट हम करेंगे, बट हम ये एंट्री पास टुगेदर कर रहे हैं। अभी बैंक अकाउंट से तो टीडीएस का पेमेंट हम टैली में ऐसे बुक करेंगे हर एक सेक्शन का, पर एक्चुअली चालान भरते वक्त हमको अलग अलग उसका पेमेंट करना पड़ेगा। हमने पहले कंप्यूट किया, पार्टी का टीडीएस डिडक्ट किया और उसको बचा हुआ पेमेंट दिया और फिर काटा हुआ टीडीएस हमने गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया। तो नेक्स्ट अभी ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि 26Q में हम कैसे टीडीएस का रिटर्न फाइल करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द ट्यूटोरियल।